हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लक्ष्य राजस्थान जीके की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना लेकर आया हूं आपके लिए। दोस्तों, राजस्थान सीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि परीक्षा तिथि भी दोस्तों घोषित हो चुकी है। फॉर्म कब से शुरू होंगे, योग्यता, आयु, सिलेबस, दस्तावेज व पैटर्न किस तरह का रहेगा, इसकी पूरी जानकारी दोस्तों इस क्लास में रहेंगे। दोस्तों, क्लास को अंत तक देखिए और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बिना देरी के क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम किस किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हम दोस्तों महत्वपूर्ण 6 टॉपिकों पर बात करने वाले हैं, जो कि पहला टॉपिक यह रहेगा हमारा सीईटी ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे। दोस्तों, सीईटी के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, पहला टॉपिक हमारा यह होगा। और उसी के बाद दूसरा टॉपिक होगा सीईटी में शामिल कौन कौन सी भर्तियाँ इसमें शामिल होगी, जो कि 12th लेवल व ग्रेजुएशन दोनों में कौन कौन सी भर्तियाँ है जो कि इस पर लागू होगी दोस्तों। इसी के बाद तीसरा टॉपिक होगा आयु सीमा। दोस्तों, एज लिमिट पर भी बात करेंगे कि कितनी एज तक के व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। इसी के बाद चौथा टॉपिक होगा हमारा फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए जो क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो भी हम इस क्लास में हम बताएंगे आपको। इसी के बाद पांचवा होगा सीईटी के लिए सिलेबस। दोस्तों, सिलेबस क्या रहेगा, सीईटी एग्जाम के लिए जो सिलेबस रहेगा वो भी हम इसमें बताएंगे। और परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है दोस्तों किस तारीख को इस सीईटी एग्जाम होने वाला है 2024 में। दोस्तों, बिना देरी के क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। पहला टॉपिक होगा दोस्तों सीईटी ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे। दोस्तों, सीईटी के ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे इसकी सूचना होगी दोस्तों। राजस्थान सीईटी के फॉर्म डेट 2024 में जो कि एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है। तो दोस्तों, सीईटी 2024 के ऑनलाइन फॉर्म जल्दी ही शुरू कर दिए जाएंगे और जो कि सीईटी का नोटिफिकेशन दोस्तों 11 मार्च 2024 को रिलीज कर दिया गया है। और सीईटी के नोटिफिकेशन के लिए फॉर्म स्टार्ट दोस्तों मार्च से अप्रैल के बीच में हो सकते हैं। दोस्तों, मार्च से अप्रैल के बीच में सीईटी के जो फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म वो मार्च से अप्रैल में भर दिए जाएंगे। इसी के साथ दूसरा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा टॉपिक होगा दोस्तों सीईटी में शामिल भर्तियां। दोस्तों, कौन कौन सी भर्तियां सीईटी में परीक्षा में शामिल होने वाली है दोनों तरफ से बताएंगे, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों की बताएंगे। तो दोस्तों, पहले 12th लेवल के लिए बता देते हैं, सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी की विभिन्न विभागों में आयोजित होने वाली भर्तियां शामिल की गई है। तो दोस्तों, सीईटी की 12th लेवल में कौन कौन सी भर्तियां शामिल है। तो दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड थर्ड की भर्ती होगी। उसी के बाद क्लर्क ग्रेड सेकंड भर्ती होगी। और उसके बाद वन रक्षक वनपाल गार्ड भर्ती के बीच में शामिल है दोस्तों। जमादार ग्रेड भर्ती भी, पुलिस कांस्टेबल ये भी दोस्तों इसी भर्ती में शामिल है। और कनिष्ठ सहायक भर्ती ये दोस्तों छः सीईटी के लिए भर्तियां शामिल है 12th लेवल में। इसी के बाद ग्रेजुएट लेवल के लिए देखते हैं। तो दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल के लिए राजस्थान के सामान्य पात्रता परीक्षा में विभिन्न विभागों में आयोजित होने वाली भर्तियां शामिल है, जो कि ग्रेजुएट लेवल के लिए वैकेंसी कौन कौन सी है। दोस्तों, प्लाटून कमांडर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की भर्ती, और उसी के बाद पटवारी भर्ती ये भी इसमें ही है। महिला सशक्तिकरण या पर्यवेक्षक भर्ती ये भी इसमें ही है दोस्तों। तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती ये भी दोस्तों इसी में ही है। सीईटी कलेक्टर भर्ती ये भी दोस्तों ग्रेजुएट लेवल में आ चुकी है। उसी के बाद कनिष्ठ लेखाकार भर्ती ये भी दोस्तों ग्रेजुएट लेवल में। और डिप्टी जेलर की भर्ती ये भी दोस्तों इसी ग्रेजुएट लेवल में वैकेंसी आ चुकी है। इसी के साथ तीसरा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक होगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आयु सीमा और एज लिमिट। कितनी आयु तक के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं सीईटी के लिए। दोस्तों, सीईटी 12th लेवल फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु दोस्तों 37 वर्ष रखी गई है। दोस्तों, 12th लेवल की पहले बात कर लेते हैं। 12th लेवल में कितने वर्ष तक के व्यक्ति भर सकते हैं। दोस्तों, न्यूनतम आयु 18 वर्ष रख दी गई है और जो अधिकतम आयु वर्ष रखी है वो 37 वर्ष की कर रखी है। उसी के बाद दोस्तों ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो दोस्तों सीईटी के लिए ग्रेजुएट लेवल के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु दोस्तों 40 वर्ष रखी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की तरफ। चौथा टॉपिक होगा दोस्तों हमारा फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज। दोस्तों, कौन कौन से दस्तावेज फॉर्म भरने के लिए आवश्यक रहेंगे। दोस्तों, दोनों 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से देखें। दोस्तों, पहले 12th लेवल के देख लेते हैं। 12th लेवल के लिए डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों 10वीं मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और SSO ID और उसका पासवर्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड साइज फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि ये सभी फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज है दोस्तों 12th लेवल के लिए। और उसी के बाद ग्रेजुएट लेवल के लिए देख लेते हैं। राजस्थान ग्रेजुएट लेवल के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो है दोस्तों 10वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएट की मार्कशीट और SSO ID और पासवर्ड भी चाहिए, ईमेल ID, पासवर्ड साइज फोटो, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर ये सभी दोस्तों इसमें ग्रेजुएट लेवल में चाहिए। इसी के साथ
पांचवें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो पांचवा टॉपिक होगा हमारा सीईटी सिलेबस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। 12th लेवल के लिए जो सिलेबस रहेगा दोस्तों वो कौन कौन सा रहेगा? भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, इतिहास, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान भी दोस्तों इसमें पूछे जाएगी, राजस्थान की कला और संस्कृति, तर्क क्षमता भी इसमें पूछी जाएगी, सामान्य जागरूकता, राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी भी दोस्तों इसमें पूछी जाएगी, और मानसिक क्षमता, दैनिक साप्ताहिक जिसे करंट अफेयर्स कहते हैं, और देश और राज्य की और राजनीति के आदि सभी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे 12th लेवल के लिए। दोस्तों अब ग्रेजुएट लेवल के लिए जो सिलेबस रहेगा वो सीईटी का सिलेबस क्या रहेगा? ग्रेजुएट लेवल के लिए राजस्थान की कला और संस्कृति इसमें आ जाएगी, भारत और राजस्थान का भूगोल, दोस्तों भारत और राजस्थान का भूगोल ग्रेजुएट लेवल में आ जाएगा, और उसके बाद सामान्य अंग्रेजी और हिंदी दोनों दोस्तों, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों भी दोस्तों ग्रेजुएट लेवल में। राजस्थान और भारतीय राजनीति, दोस्तों राजस्थान और भारत की राजनीति के बारे में भी, भारतीय इतिहास, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, राजस्थान के सभी ऐतिहासिक विरासत, राजस्थान का इतिहास, देश और राज्य की अर्थव्यवस्था, सामान्य जागरूकता और राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा इसमें, और समसामयिक मामले, बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान भी दोस्तों इसमें पूछा जाएगा। दोस्तों और क्या है दोस्तों ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस में? दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले और बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, तर्क क्षमता, मानसिक क्षमता, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में ग्रेजुएट लेवल के लिए सभी दोस्तों सिलेबस रहेगा। यहीं पर दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, परीक्षा तिथि कब घोषित होगी? दोस्तों परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, जो कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दोस्तों 21 से 24 सितंबर पे बीच में हो जाएगा। 21 से 24 सितंबर को सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम हो जाएगा, और इसी के बाद सीईटी 12th लेवल का एग्जाम दोस्तों 23 से 26 अक्टूबर तक हो जाएगा। सीईटी जो 12वीं का लेवल है वो दोस्तों 23 से 26 अक्टूबर तक सीईटी 12वीं का लेवल का एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जो सूचना जारी हो चुकी थी, सीईटी न्यूनतम अंक का दायरा लागू होगा और वैधता भी दोस्तों 4 साल तक रहेगी। दोस्तों एक यह बदलाव प्रस्तावित हुआ कि सीईटी में 40 या 50% अंक प्राप्त करने वाले मुख्य परीक्षा के लिए पात्र रहेंगे। जो दोस्तों 40 से 50% अंक लाएंगे वो मुख्य परीक्षा के लिए पात्र रहेंगे, और आरक्षित वर्गों को कुछ अंकों की छूट भी होगी दोस्तों, और इसकी वैधता भी दोस्तों 2 से 4 साल की हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।